हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बामाजेपिन एक स्पेसिफिक ड्रग है उसके बारे में। ये जो कार्बामाजेपिन जो है वो एक इम्यूनोस्टिल्विन ड्रग है जो कि यूज होती है एज ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के तौर पर। और भी दूसरी ड्रग्स हैं हमारे पास में लाइक ऑक्स कार्बाजेपिन। तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं भाई? तो यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, यहाँ पे कौन सी, आई कॉक्स। तो यहाँ पर जो आई कॉक्स है इसमें आई फॉर इम्यूनोस्टिल्विन, सी से आपको याद रखना है यहाँ पर कार्बामाजेपिन, और ऑक्स जो है इससे आपको याद रखना है ऑक्स कार्बाजेपिन। ओके, तो कार्बामाजेपिन जो है उसके जैसी एक ड्रग है दूसरी, कौन सी, कार्बाजेपिन। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कार्बामाजेपिन के बारे में। केमिकली अगर अपन बात करें कार्बामाजेपिन के बारे में तो ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है उससे रिलेट करती है और ये एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका? तो देखना, जैसे हम लोग कार्बामाजेपिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, एडमिनिस्टर करने के बाद हमने बोला कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये सोडियम के जो चैनल्स हैं उनके साथ में क्या होगा, बाइंड होगा। और बाइंड होने के बाद ये ड्रग जो है वो सोडियम की एंट्री को प्रिवेंट कर देती है न्यूरॉन्स के अंदर। जब सोडियम है न्यूरॉन के अंदर क्या नहीं होगा, एंटर नहीं हो पाएगा, तो जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग होगा, और जिसकी वजह से जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। न्यूरोनल मेम्ब्रेन के स्टेबलाइज होने की वजह से क्या होगा कि जो एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेशन था वो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनहिबिट। अब यहाँ पर फर्दरली किसी भी टाइप का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सीजर डिस्चार्ज जो है उनका जो स्प्रेड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। और सीजर डिस्चार्ज जो है उनके स्प्रेड को डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये हमें हेल्प करेगा किसमें, एपिलेप्सी को ट्रीट करने में। याद रखना यहाँ पर ये साथ साथ में क्या करेगा, जो रिकवरी रेट है किसका, सोडियम चैनल्स का, जो कि इनएक्टिवेटेड स्टेट में था, ये उसको भी क्या कर देगा, ये स्लो कर देगा। तो कार्बामाजेपिन का काम है स्लो द रेट ऑफ रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेशन। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो सोडियम चैनल जब काम करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है ये कौन से स्टेट में होते हैं भाई, ये रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट से ये किस में जाएंगे, ओपन स्टेट में, और ओपन स्टेट में रहने के बाद ही जाते हैं किसमें, इनएक्टिवेटेड स्टेट में। वापस फिर अगर कोई दूसरा स्टिमुलेशन अगर जनरेट होता है तो इनको पहले इनएक्टिवेटेड स्टेट से आना पड़ता है किसमें, रेस्टिंग में, और उसके बाद वापस ओपन देन इनएक्टिवेटेड। तो ये साइकिल इस तरह से क्या होता है, चलता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो इनएक्टिवेटेड स्टेट था इसके ड्यूरेशन को क्या कर दिया गया है, प्रोलॉन्ग कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो कार्बामाजेपिन है वो क्या काम करेगा, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी है उसको भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है और वो जीआईटी के थ्रू होता है, और इसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर, और ये सीएसएफ जो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के अंदर होगा। और याद रखना हमारे पास जो कार्बामाजेपिन है इसके जो मेटाबोलाइट हैं इनकी एक प्रॉपर्टी और देखने को मिलती है हमें कि वो एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, वो रिटेन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे ही मेटाबॉलिज्म होगा कार्बामाजेपिन का तो इस जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी भी शो करने वाले हैं। अगर हमने इसका रिपीटेड अगर यूज किया है तो वो क्या कोज करेगा, नंबर 1 ये एंजाइम इंडक्शन कोज कर सकता है। और एंजाइम इंडक्शन में भी अगर अपन बात करें तो ऑटो इंडक्शन हमें इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। आपको याद रखना कि अगर बार बार अगर हम लोग यूज करेंगे कार्बामाजेपिन का तो इसकी वजह से एंजाइम इंडक्शन तो होगा ही, लेकिन ऑटो इंडक्शन भी होगा, जो कि क्या करेगा कि इस ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो बार बार यूज करने पर इस ड्रग के इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ऑटो इंडक्शन और किस किस ड्रग में हमें देखने को मिलता है, तो याद रखना आपको वेलप्रोइट, फेनेटोइन, टोपिरामेट, लेमोट्राइजिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ओसी पिल्स, इनके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि जो कार्बामाजेपिन है उसके यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, और वो ट्रिक कौन सी है भाई, कार इन जीटीए गेम। एक गेम आता है जीटीए, उसके अंदर एक कार होती है, तो आपको याद रखना है कार इन जीटीए गेम। ओके, तो यहाँ पर कार से तो आपको याद रखना है कि कार्बामाजेपिन जो है उसके यूजेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी से आपको यहाँ पर याद रखना है जीटीसीएस, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर।
तो अगर कार्बामाजेपिन की अगर अपन बात करें तो आपको याद रखना है कि कार्बामाजेपिन जो है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है। किस किस के अंदर? एक तो GTCS के अंदर, और जो पार्शियल सीजर है, पार्शियल सीजर 2 टाइप के होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, तो उनमें एज ए ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर ये काम आती है। ओके, इसके अलावा अगर अपन बात करें कार्बामाजेपिन के बारे में तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, जी के बारे में। नेक्स्ट है कौन, टी। तो टी से आपको यहाँ पर याद रखना है ट्राइजेमाइनल और अदर टाइप के जो न्यूरालजिया हैं वो। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामाजेपिन, किसमें, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। और ये काम क्या करती है कार्बामाजेपिन इसके अंदर, ये जो डिस्चार्ज की जो हाई फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर उसको क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। तो कार्बामाजेपिन जो है वो इनिबिट करेगा किसको, हाई फ्रीक्वेंसी डिस्चार्जेस को। और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया में काम आ सकती हैं, तो याद रखना, आप इसको याद रख सकते हो किससे, गैप से, GAP। G4 आपको याद रखना है गाबापेंटिन, A4 एमिट्रिप्टिलिन जो कि एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, एंड P4 फेनेटोइन। अब हम बात करेंगे कि इनके अलावा जो है वो और कौन कौन से अदर हमारे पास में क्या है, ऑप्शंस हैं इसके लिए, ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्जिकल डिविजन्स में जा सकते हैं, जिसमें कि क्रायो सर्जरी हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो है हम एक इंजेक्शन लगाएंगे, किसका, अल्कोहल का या फिर फिनोल का। कहाँ पर लगाएंगे, जो नर्व या फिर जो गैंग्लिया है उसके जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी, उसके जो नियर बाई एरिया होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उस इंजेक्शन लगा देंगे अल्कोहल या फिर फिनोल का। याद रखना कि ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, ये इफ़ेक्टिव नहीं है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए। तो ये था हमारा GT। और उसके बाद में आता है ए से आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट मैनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर और अक्यूट मैनिया के ट्रीटमेंट में भी कार्बामाजेपिन है उसका यूज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की जो कार्बामाजेपिन है इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो इसको भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक है हमारी यहाँ पर कौन सी, रेसिंग कार हैव बिग गियर, रेसिंग कार हैव बिग गियर। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रेसिंग की। रेसिंग से आपको यहाँ पर याद रखना है R फॉर रेसिंग, R फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, रिटेंशन ऑफ वाटर की अगर अपन बात करें तो ये कब होगा भाई, तो याद रखना कि कार्बामाजेपिन की क्रोनिक थेरेपी अगर होती है तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसके रिलीज की वजह से क्या होता है, ये रिटेंशन ऑफ वाटर होता है। ओके, ADH जो है वो वैसे भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है और इसका काम है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। और ये कॉन्सेंट्रेट कैसे करेगा कि जो वाटर है उसके रीअब्जॉर्प्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार के बाद में, रेसिंग के बाद में कार जो है इसके मतलब याद रखना कि यहाँ पर CNS पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, सेडेशन, ड्राउजीनेस, वर्टाइगो, अटेक्सिया, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, और कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें कार के बाद में होगा हैव से यानी याद रखना आपको यहाँ पर क्या, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो स्किन है उसमें रैशेस देखने को मिल सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमें इयोसिनोफिलिया भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में जब फेनेटोइन ड्रग जब अपन ने पढ़ी थी, कौन सी ड्रग, फेनेटोइन, ठीक है, तो वहाँ पर हमने बोला था कि अगर वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है तो फेनेटोइन में हमें न्यूट्रोपीनिया देखने को मिला था। तो यहाँ पर न्यूट्रोपीनिया ना देखने के बजाय हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इयोसिनोफिलिया देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर लिम्फ एडिनोपैथी जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, ये हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हमने क्या बोला, हमने बोला रेसिंग कार हैव, उसके बाद में क्या होगा, बिग। ठीक है, बिग से आपको याद रखना है B4 बोन मैरो डिप्रेशन, बट ये याद रखना कि ये रेयरली होगा। ठीक है, तो कार्बामाजेपिन है वो बोन मैरो को भी क्या कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और साथ ही साथ में ए ग्रेनुलोसाइटोसिस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, रेसिंग कार हैव बिग, बिग के बाद आता है गियर। तो यहाँ पर है गियर में आपको याद रखना है कि GIT में कौन कौन से साइड इफेक्ट होंगे। तो वहाँ पर हमें देख सकते हैं नोजिया और वॉमिटिंग है,
ये हमें 2 क्या मिल सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट हमें कार्बामाज़ेपिन के देखने को मिल सकते हैं। तो ये था किसके बारे में, कार्बामाज़ेपिन के बारे में। ओके, थैंक यू।